Assalamu alaikum ji, and a very good day to all of you future officers. My name is Azaz and this is my series on CSS preparation lectures. तो जी सबसे पहले तो माजरत कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया, दैट्स बिकॉज आई वाज ऑन ट्रेनिंग और ट्रेनिंग बहुत सख्त हो गई थी एंड आई कुड नॉट फाइंड टाइम टू प्रिपेयर दीज लेक्चर्स. लेकिन अभी आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर सिंस आई एम डन विद माई ट्रेनिंग. और अभी ऐसे की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी लास्ट टाइम वो उसको मैंने पॉज किया हुआ है क्योंकि अभी जो है आपके 2022 के जो अटेम्प्ट है वो करीब आने वाले हैं एग्ज़ाम्स. तो आई थॉट कि मैक्सिमम वैल्यू मैं किस तरह से आपकी प्रेप में ऐड कर सकता हूँ. तो फॉर दैट रीज़न आई डिसाइडेड कि आपके जो कंपोजिशन का पेपर है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको मोस्टली टाइम नहीं मिल रहा होता. तो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ के टू हेल्प यू आउट आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ इडियम्स एंड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि हम इस सीरीज़ में आहिस्ता आहिस्ता से कवर करते जाएंगे ताकि अभी जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके. तो जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. सबसे पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड अ बिग शॉट. अ बिग शॉट कौन होता है जी? इट इज़ समवन हु इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड एरोगेंस, कि जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है. दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ बिग शॉट इन द स्ट्रीट और इन द नेबरहुड. ठीक है जी. नेक्स्ट इज अ डेड हेड. ये क्या होता है? रिजल्ट ऑफ अ रेस इन विच टू रेसर्स फिनिश एट द सेम टाइम. आपने अक्सर ये देखा भी होगा कि दो रेसर्स जब आपस में compete कर रहे होते हैं तो व्हेन दे आर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन तो वो एक साथ क्रॉस कर रहे होते हैं. उस सिचुएशन में हम कहेंगे दैट अ डेड हेड. डेड टू द वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है जी? जो कि लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं वो डेड टू द वर्ल्ड ही होते हैं इफ यू रियली थिंक अबाउट इट. टू गिव समवन अ गुड टॉकिंग टू, इसका क्या मतलब होता है जी? टू क्रिटिसाइज समवन विगरसली, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करने को हम कहते हैं टू गिव समवन अ गुड टॉकिंग टू. ठीक है जी. नेक्स्ट इज बी हार्ड अप. इसका क्या मतलब है? बी शॉर्ट ऑफ मनी, जिसके पास पैसा नहीं होता, पैसा गवा देते हैं लोग फाइनेंशियली जो है वो अगर चैलेंजिंग हो जाता है उनके लिए तो दे आर नोन एज दे आर हार्ड अप. ठीक है. टू बी हार्ड अप मीन्स बी शॉर्ट ऑफ मनी. बी फॉर द हाई जंप, इसका क्या मतलब है जी? बी लायबल टू बी पनिश्ड. हाई जंप का मतलब यही होता है ना कि आप कॉमन सेंस से भी कभी कभी इडियम्स के मीनिंग्स निकाल सकते हैं. अब हाई जंप होगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई हाई जंप करेगा तो वो नीचे भी उतनी ज़ोर से आएगा तो दर्द होगा, जाहिर सी बात है. तो बी लायबल टू बी पनिश्ड. ठीक है. ये इस तरह से आप इसको याद कर लें. टू गेट ऑन वंस हाई हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है बिहेव इन एन एरोगेंट मैनर, कि जो लोग एरोगेंट होते हैं उनको कहते हैं कि ये तो मतलब दे आर ऑन देयर हाई हॉर्स. ठीक है. लेफ्ट हाई एंड ड्राई, इसका क्या मतलब होता है जी? इसका मतलब होता है लेफ्ट अबेंडेंड एंड इग्नोर्ड इन अ सिचुएशन, कि अगर आपको किसी ने किसी क्रूशल सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया तो इसका हम इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं कि यू वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई इन दैट सिचुएशन. ठीक है. बी हॉट ऑन समथिंग, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि बी वेरी नॉलेजेबल अबाउट समथिंग, बी नॉलेजेबल एट समथिंग. मतलब कि जैसे हम हॉट टॉपिक कहते हैं ना, ये उसी तरह से ये निकला हुआ है. हॉट टॉपिक या बी हॉट ऑन समथिंग दैट मीन्स यू हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट अ टॉपिक. अ हॉट पोटैटो, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है एन इशू दैट इज़ डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस टू डील विथ. आपके लिए कोई मुश्किल हालात हों, मुश्किल सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इट्स अ हॉट पोटैटो. गर्म जो आलू होता है जी उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, तो ये वहाँ से निकला हुआ है. ए हॉट स्पॉट, ए हॉट स्पॉट ये वो मोबाइल वाला जी हॉट स्पॉट नहीं है जो आप वाईफाई शेयर करते हुए यूज़ करते हैं. दिस इज समथिंग एल्स. दिस इज़ एन एरिया ऑफ पोलिटिकल अनरेस्ट, जहाँ पे पोलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ हॉट स्पॉट. ठीक है. जैसे अरब स्प्रिंग के दौरान द मिडल ईस्ट वॉज अ हॉट स्पॉट. एन ओल्ड फ्लेम, इसका मतलब है जी समवंस एक्स लवर, जो पुराने आशिक जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है. तो एन ओल्ड फ्लेम उसको इंग्लिश में कहा जाता है. एज थिक एज थीव्स, इसका मतलब है जी टू बी वेरी फ्रेंडली विद समवन. तो जब हम कहते हैं दे आर एज थिक एज थीव्स तो दैट मीन्स कि उनके आपस में टर्म्स बहुत अच्छे हैं. ठीक है. वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं.
थिन एंड ऑफ द वेज, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ समथिंग दैट विल डेवलप यूजुअली ट्रबल और स्कैंडल। अब वेज जो होता है ना, ये स्टार्ट में जो है थिन होता है इसके एज, लेकिन जैसे जैसे आप मूव फॉरवर्ड करते हैं तो वो थिक होता जाता है। ठीक है, ये तो ये उससे ये कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, और उसको मेटाफोरिकली ये बताया गया है कि अगर कोई ट्रबल होता है, अगर उसकी शुरुआत है अभी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल के इट्स गोइंग टू डेवलप एंड बिकम अ वेरी बिग ट्रबल और स्कैंडल विद द पैसेज ऑफ टाइम। एट अ लूज एंड, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है हैविंग टाइम टू वेस्ट बिकॉज नथिंग बेटर टू डू। जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अब ये जो है सी एस एस एस्पेरेंट जो है वो कभी भी एट अ लूज एंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई भी टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए। हाँ, अलबत्ता अटेम्प्ट के लास्ट दिन के बाद यू गॉट अ फ्यू डेज टू बी एट अ लूज एंड। ठीक है जी। ड्रॉप समवन अ लाइन, ये होता है जी किसी को इनफॉर्मल, जब आप कोई ख़त वगैरह लिखते हैं या कोई नोट छोड़ देते हैं कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, जैसे फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो दोज आर सेपरेट। ठीक है, ड्रॉप समवन अ लाइन मतलब ऐसे ही आप इनफॉर्मली किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं अबाउट समथिंग। इन द लाइन ऑफ फायर, अब ये एक मुशर्रफ की ऑटोबायोग्राफी भी थी, मेरे ख्याल से किताब थी इन द लाइन ऑफ फायर, ये वो नहीं है। ऑल दो द कॉन्सेप्ट इज़ द सेम, उसमें जो उसने बयान किया पोलिटिकल सिचुएशन को वो इसी के लिहाज से बयान किया है। अब इन द लाइन ऑफ फायर का क्या मतलब है? इन अ पोजिशन ऑफ टू अपोजिंग साइड्स, जब दो अपोजिंग साइड्स आपस में होती हैं और आप बीच में होते हो, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आई एम इन द लाइन ऑफ फायर। ठीक है, इस सिचुएशन में ये ईडीएम यूज़ होता है। ले समथिंग ऑन द लाइन, अब ये यूजुअली होता है कि टू ले समवंस लाइफ ऑन द लाइन या टू ले समवंस एवरीथिंग ऑन द लाइन, कि जिसको हम कहते हैं दाव पे लगा देना हर चीज़। ठीक है, पुट समथिंग एट रिस्क, अब जब आप रिस्क पे लेते हो कोई चीज़ तो हम उसको इंग्लिश में कहते हैं टू ले समथिंग ऑन द लाइन। गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है रेप्रिमांड समवन, किसी को डांटना, किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, टू गिव समवन अ पीस ऑफ वंस माइंड। यूजुअली जब कोई गलती कर बैठता है तो उसको जो है ना उसके पेरेंट्स जो है दे गिव देम अ पीस ऑफ देयर माइंड। अ क्वेश्चन ऑफ माइंड ओवर मैटर, ठीक है, अब ये जो है ना इस तरह के इडियम्स आप जो है वो विदाउट इवन कंसल्टिंग द मीनिंग, आप कॉमन सेंस से भी थोड़ा यूज़ किया करें कि आप इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। अ क्वेश्चन ऑफ माइंड ओवर मैटर, मतलब ये कि भाई जिसमें माइंड ज़्यादा लगाना पड़े, फिजिकल स्ट्रेंथ कम लगानी पड़े। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो। अब देखें इसकी मीनिंग, अ सिचुएशन इन विच विल पावर मैटर्स मोर देन द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है जी। द स्टिकिंग पॉइंट, स्टिकिंग पॉइंट क्या होता है जी? इट इज़ द फाइनल पॉइंट और द लिमिट, जहाँ के आगे आप नहीं जा सकते, ये आपकी फाइनल बाउंड्री होती है किसी भी स्टांस के ऊपर, दिस इज द स्टिकिंग पॉइंट। टू हैव अ वर्ड विथ समवन, इसका क्या मतलब है जी? किसी के साथ प्राइवेटली बात करना, अगर आप किसी के साथ प्राइवेटली बात करना चाहेंगे तो यू विल से कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। ठीक है जी, इस तरह से होता है टू हैव अ वर्ड विथ समवन। बी ऑल ग्रीक टू समवन, अब ये ऑल ग्रीक जो है ना, ग्रीक वैसे लैंग्वेज हमारी तो है नहीं, ठीक है, एंड इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज टू लर्न इन द वर्ल्ड। तो ग्रीक जो है यूजुअली इस तरह से यूज़ होता है कि जब आप जो है अपना मतलब किसी को समझा नहीं पा रहे हो। ठीक है, टू बी टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बी ऑल ग्रीक टू समवन का मतलब है टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आप किसी को मतलब ही नहीं समझा पा रहे हो अपना। कम डाउन इन द वर्ल्ड, अब ये दो सेंस में यूज़ हो सकता है, एक तो स्टेटस के लिहाज से और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। तो लूज समवन सोशल और फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब स्टेचर जो उनका होता है, जो उनके स्टेटस होता है वो उसमें कमी आ जाना, तो वहाँ पे हम कहते हैं टू कम डाउन इन द वर्ल्ड। अ क्लाउड ऑन द होराइजन, इसका क्या मतलब है जी? अ मैटर ऑफ कंसर्न, जैसे बादल, काले बादल आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये तो मुश्किल है, बारिश होने वाली है तो ये तो मुश्किल हो जाएगी, शायद बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो वहाँ से ये लिया गया है कॉन्सेप्ट। तो अ क्लाउड ऑन द होराइजन मीन्स कि वहाँ पे कोई मैटर ऑफ कंसर्न है कि मतलब या कुछ होगा। ठीक है, इस तरह से ये एटीएम यूज़ होता है। टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसका क्या मतलब है जी? समवन हु डेलिबरेटली टेक्स द अपोजिट साइड और क्रिटिसाइजेज व्हाट ही और शी एक्चुअली फेवर्स
to learn the opposing view. जब किसी को एक opposing view समझना होता है तो वो क्या करते हैं कि डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं. मतलब ये कि इवन दो वो एक सिचुएशन में एक पार्ट ए से फॉर एग्जांपल एग्री करते हैं, लेकिन वो एग्री डिस्पाइट द फैक्ट कि ए से करते हैं, वो बी की साइड लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न देयर पॉइंट ऑफ व्यू बेटर. तो इसको हम कहते हैं कि दैट पर्सन इज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट. ठीक है. अ फ्लैश इन द पैन, इसका क्या मतलब है जी? एन एफर्ट ऑफ पार्शल सक्सेस दैट सून टर्न्स इनटू फेलियर. फ्लैश का मतलब क्या होता है कि जल्दी से कोई अचानक से कोई चीज़ हो जाए तो आप खुश हो जाएं कि भाई ये तो बहुत अच्छी है और नाउ इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस, लेकिन इट क्विकली टर्न्स इनटू फेलियर. इसको हम कहते हैं फ्लैश इन द पैन. अ गिफ्ट ऑफ द गैप, ये क्या है जी? इसकी मीनिंग है द नेचुरल एबिलिटी ऑफ बीइंग अ फ्लुएंट एंड परसुएसिव स्पीकर. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब है द नेचुरल एबिलिटी ऑफ बीइंग अ फ्लुएंट एंड परसुएसिव स्पीकर. अब जो स्पीकर्स हैं हमारे हिस्ट्री में भी गुजरे हैं, मार्टिन लूथर किंग वाज वन ऑफ देम. तो उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप था. ठीक है, द एबिलिटी टू टॉक एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड थ्रू देयर स्पीच. तो इसको कहते हैं हम गिफ्ट ऑफ द गैप. ठीक है जी, दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब आई विल ट्राई टू बी more regular now, and I'll also come up with more idioms and more pair of words to help you out in your composition paper. और उसके अलावा भी I'll try to cover maximum subjects जितने मैं कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो. Best of luck for your attempt and रमज़ान मुबारक. अस्सलाम वालेकुम.